इंडिया में गर्मी मतलब आम, मतलब छुट्टियां और मतलब दोस्तों और परिवार के साथ बिताए गए खुशनुमा पल। लेकिन इसका मतलब है चिलचिलाती धूप भी, जो कभी कभी असहनीय हो जाती है। हर साल जैसे ही मई और जून में तापमान बढ़ता है, एक खामोश कातिल सामने आता है, लू। यह गर्म हवाओं का एक ऐसा दौर होता है जो न केवल असुविधाजनक होता है बल्कि खतरनाक भी। बहुत ज्यादा गर्मी के ये दौर जानलेवा होते हैं, खासकर गरीबों के लिए, जिनके पास ना तो ठंडक पाने का साधन होता है और न ही सुरक्षित स्थान। जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और स्ट्रीट वेंडर्स, वो सीधे धूप की किरणों के सामने होते हैं। उनकी मेहनत और पसीना इस चिलचिलाती धूप में और भी बढ़ जाता है। बिना शेल्टर और पानी के उन्हें लू लगने और डिहाइड्रेशन का खतरा होता है। यह स्थिति उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन जाती है। स्लम्स में रहने वालों के लिए हालात और भी बुरे होते हैं। तंग जगह, हवादार कमरे नहीं और साफ सफाई की कमी से गर्मी से जुड़ी बीमारियां फैलती हैं। तंग जगह, हवादार कमरे नहीं और साफ सफाई की कमी से गर्मी से जुड़ी बीमारियां फैलती हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। बुजुर्ग और बच्चे खास तौर पर इसके शिकार होते हैं। उनके शरीर तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे उन्हें ज्यादा खतरा होता है। उनके शरीर तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिससे उन्हें ज्यादा खतरा होता है। यह स्थिति उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। लू एक सीरियस पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, जिस पर हमें ध्यान देने और एक्शन लेने की जरूरत है। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा ताकि हर कोई सुरक्षित रह सके। जो हीट वेव्स हम देख रहे हैं, वो सिर्फ नेचुरल फिनोमिनन नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग आग में घी डाल रहा है, जिससे ये हीट वेव्स ज्यादा तेज और लंबे समय तक चलने वाले हो रहे हैं। एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ते लेवल के कारण, खास तौर पर फॉसिल फ्यूल्स के जलने से धरती का तापमान बढ़ रहा है। ये ट्रैप्ड हीट मौसम के पैटर्न्स को बिगाड़ रही है, जिससे हीट वेव्स जैसी एक्सट्रीम घटनाएं हो रही हैं। ट्रॉपिक्स में स्थित इंडिया इन बदलावों के प्रति खास तौर पर वल्नरेबल है। हाई ह्यूमिडिटी और बढ़ते तापमान का कॉम्बिनेशन लाखों लोगों के लिए एक डेंजरस सिचुएशन पैदा करता है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते रहेंगे, हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले सालों में हीट वेव्स और भी बड़ा खतरा बन जाएंगे। हमें अपने और आने वाली जनरेशंस की रक्षा के लिए अभी एक्शन लेने की जरूरत है। सरकार की अपने सिटीजन्स, खासकर सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोगों को हीट वेव्स के जानलेवा इफेक्ट से बचाने में अहम भूमिका है। रिलीफ और सपोर्ट देने के लिए टारगेटेड एक्शन की जरूरत है। सबसे इफेक्टिव मेजर्स में से एक है कूलिंग सेंटर्स बनाना। ये पब्लिक स्पेसेस एसी, ड्रिंकिंग वाटर और रेस्ट एरियाज देते हैं, जो चिलचिलाती गर्मी से राहत देते हैं। ये होमलेस लोगों और स्लम्स में रहने वालों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जिनके पास घर पर कूलिंग फैसिलिटीज नहीं होती। सरकार पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स में भी इन्वेस्ट कर सकती है। हाइड्रेटेड रहने, हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स पहचानने और मेडिकल अटेंशन लेने के सिंपल मैसेजेस जान बचा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए इन कैंपेन्स को टीवी, रेडियो और मोबाइल फोन्स जैसे अलग अलग चैनल्स के जरिए फैलाना चाहिए। हमें नया इन्वेंशन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया भर में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने एक्सट्रीम हीट से निपटने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट किए हैं। हमें बस इन सक्सेस स्टोरीज से सीखना है और उन्हें अपने कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट करना है। कई कंट्रीज ने एक्सट्रीम हीट से निपटने के लिए स्ट्रेटजीज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड की है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने अर्बन प्लानिंग में हीट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल किया है, जिससे उनके सिटीज में हीट वेव्स का इंपैक्ट कम हुआ है। इंडिया उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकता है और उन सॉल्यूशंस को अपने कॉन्टेक्स्ट में अडेप्ट कर सकता है। हमारे पास भी कई रिसोर्सेज और कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव्स हैं जो इस दिशा में काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अहमदाबाद, जो हीट वेव से प्रोन है, ने 2013 में हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया। इस प्लान ने कई लाइव्स बचाई हैं और हीट वेव्स के इंपैक्ट को कम किया है। इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, पानी की ज्यादा सुविधा और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स शामिल हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स ने लोगों को हीट वेव्स के दौरान सुरक्षित रहने के तरीके सिखाए हैं। ये प्रोग्राम हीट रिलेटेड डेथ्स कम करने में इफेक्टिव रहा है। इसके परिणाम स्वरूप अहमदाबाद में हीट वेव्स के दौरान मोर्टालिटी रेट सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। इसी तरह
पेरिस और एथेंस जैसे सिटीज ने स्ट्रीट्स पर पेड़ पौधे लगाकर ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए हैं। इन कॉरिडोर्स ने न केवल टेम्परेचर को कंट्रोल किया है, बल्कि एयर क्वालिटी को भी इंप्रूव किया है। ये कॉरिडोर्स अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने में मदद करते हैं, जिससे सिटीज ठंडे और रहने लायक बनते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन स्पेसेस लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। इन सक्सेस स्टोरीज को स्टडी करके इंडिया अपने सिटीजन्स को हीट वेव्स के बढ़ते खतरे से बचाने के लिए अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर सकता है। हमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए और उन्हें लोकल नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए, ताकि हम एक सस्टेनेबल और रेजिलिएंट फ्यूचर बना सकें। सेक्शन 5, कम्युनिटी केयर सिटीजन्स मदद के लिए क्या कर सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट एक्शन जरूरी है, लेकिन हम में से हर कोई हीट वेव्स के इम्पैक्ट को कम करने में भूमिका निभा सकता है। छोटे छोटे काइंडनेस के काम और कम्युनिटी सपोर्ट बहुत मदद कर सकते हैं। अपने एल्डरली नेबर्स, खासकर अकेले रहने वालों का हालचाल पूछें। मेक श्योर उनके पास पानी, फैंस हो और वो गर्मी में ठीक हो। उनके लिए एरेंड्स चलाने की ऑफर करें या बस थोड़ा टाइम उनके साथ बिताएं। अगर आप किसी को गर्मी में परेशान होते देखें तो मदद करने से न हिचकिचाएं। उन्हें पानी, शेड दें या उन्हें कूलिंग सेंटर ढूंढने में मदद करें। आपका एक्शन किसी की जान बचा सकता है। यहां हीट रिलेटेड इलनेसेस से खुद को और अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करने के कुछ सिंपल लेकिन इफेक्टिव तरीके दिए गए हैं। गर्मियों में स्वस्थ और सुरक्षित रहने के लिए इन उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है। हाइड्रेटेड रहें, दिन भर खूब पानी पिएं, भले ही आपको प्यास न लगे। पानी पीने से आपका शरीर ठंडा रहता है और डिहाइड्रेशन से बचाव होता है। आप कोकोनट वाटर या लेमन वाटर भी पी सकते हैं। शुगरी ड्रिंक्स और अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये आपको डिहाइड्रेट कर सकते हैं। इनसे आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे हीट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। इसके बजाय ताजे फलों का रस या हर्बल चाय पिए। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने और आपके शरीर को ब्रीथ करने देने के लिए ढीले ढाले लाइट कलर्ड कपड़े पहने। कॉटन और लिनन जैसे ब्रीथेबल फैब्रिक्स का यूज करें, जो पसीने को अब्सॉर्ब कर सकते हैं। शेड में रहे, खास तौर पर दिन के सबसे गर्म समय में धूप में कम रहे। अगर बाहर जाना जरूरी हो तो हैट या अम्ब्रेला का यूज करें। जहां तक हो सके शेड में रहे। डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए ट्रीज या बिल्डिंग्स की शेड में रहे। इससे आपका शरीर ठंडा रहेगा और सनबर्न का खतरा भी कम होगा। कूलिंग मेथड्स का यूज करें। अपने बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए ठंडे शावर्स या बाथ्स लें। फैंस का यूज करें और एयर कंडीशनिंग का भी यूज करें अगर अवेलेबल हो, या अपनी स्किन पर गीले टॉवल्स लगाएं। गीले टॉवल्स या क्लॉथ्स को अपने माथे, गर्दन और कलाई पर रखें, ताकि आपका शरीर जल्दी ठंडा हो सके। हीट स्ट्रोक के साइंस जानें। हाई बॉडी टेम्परेचर, कंफ्यूजन, रैपिड पल्स और हेडेक जैसे सिम्टम्स पर ध्यान दें। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पसीना बहा रहा हो या बिल्कुल पसीना न आ रहा हो, तो ये भी हीट स्ट्रोक के संकेत हो सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई दे, तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है और समय पर इलाज न मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करें। हीट वेव्स का खतरा असली है और बढ़ रहा है। इस चैलेंज से निपटने के लिए हमें गवर्नमेंट, कम्युनिटीज और इंडिविजुअल्स के कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। अपने इलेक्टेड ऑफिशियल्स से एक्शन की डिमांड करें। क्लाइमेट चेंज से निपटने और हीट वेव रिलीफ देने वाली पॉलिसीज को सपोर्ट करें। ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को कम करने वाले सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए एडवोकेट करें। यह सिर्फ आज खुद को प्रोटेक्ट करने के बारे में नहीं है, ये आने वाली जनरेशन्स के लिए फ्यूचर को सेफगार्ड करने के बारे में है। आइए मिलकर सभी के लिए एक ठंडा, सुरक्षित और ज्यादा रेजिलिएंट इंडिया बनाएं। हीट वेव्स के खिलाफ लड़ाई के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। एक्सट्रीम हीट से हम अपने कम्युनिटीज को कैसे बेहतर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस पर अपने थॉट्स और आइडियाज शेयर करें। क्या आपने हीट वेव्स का इंपैक्ट खुद देखा है? आपको क्या लगता है कि रिलीफ देने में कौन से मेजर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे? आइए एक कॉन्वर्सेशन शुरू करें और सॉल्यूशंस के लिए साथ मिलकर काम करें। क्लाइमेट चेंज के दौर में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। हीट वेव अलर्ट्स, सेफ्टी टिप्स और एक्सट्रीम हीट से निपटने के इनिशिएटिव्स के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करें।
एक ठंडे सुरक्षित फ्यूचर के मूवमेंट में शामिल होने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।